Hello students, I welcome you all in today's biology class. In this class, we are going to discuss the diseases occurring due to mutation in single gene, that is monogenic disorders. तो मोनो मीन्स सिंगल जीन में जो भी चेंजेस होते हैं या म्यूटेशन होता है तो उसकी वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं तो उसको कहा जाता है मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स। तो प्रीवियस क्लास में जो हमने डिसऑर्डर्स या सिंड्रोम स्टडी किए हैं तो वो बिकॉज ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होते हैं, और ये जो डिसीजेस आज हम डिस्कस करने वाले हैं तो वो बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन सिंगल जीन होते हैं। तो इसमें जो डिसऑर्डर्स हम स्टडी करने वाले हैं वो है अल्बिनिज्म एंड सिकल सेल एनीमिया। तो ये दो डिसऑर्डर्स आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो म्यूटेशन है उसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लिया है जिसमें अपने सीक्वेंस दिखाई। ये सीक्वेंस क्या है, तो एक स्पेसिफिक जीन के ऊपर जो सीक्वेंस प्रेजेंट होता है वो सीक्वेंस मैंने यहाँ पे लिया है। जहाँ पे मेन सीक्वेंस ऐसी हेडिंग है, तो ये मेन सीक्वेंस यहाँ पे दिखाया है जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है TAACTGCAGGT। ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है जो कि एडेनाइन, थायमिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स है जो कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया है तो उसमें हमने ये सीखा है। तो मेन सीक्वेंस ये है। अब यहाँ पे क्या हो गया है, देखो ये जो सीक्वेंस है इसके ऊपर से ये कुछ न्यूक्लियोटाइड जो है ये क्या हो गए, रिप्लेस हो गए यानी कि जो TGC था तो वो रिप्लेस होके यहाँ पे GAT का सीक्वेंस आया है। ये क्या हुआ है, रिप्लेसमेंट हो गई है। जो 3 न्यूक्लियोटाइड यानी कि जो ट्रिपलेट कोडॉन था वो यहाँ से रिमूव होके यहाँ पे दूसरा ट्रिपलेट कोडॉन आ गया है। तो बहुत सिंपल है कि म्यूटेशन क्या है, तो जिसमें अभी यहाँ पे कंसिडर कीजिए कि ये जो TGC है तो हो सकता है ये कुछ स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, बट यहाँ पे उसके चेंजेस की वजह से जो अमीनो एसिड यहाँ पे फॉर्म होना चाहिए था वो यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, चेंजेस आ जाएंगे। तो ये चेंजेस जो है वो क्या करते हैं, डिफेक्ट कॉज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो रिप्लेस हो गया है या फिर यहाँ से जो सीक्वेंस है वो कुछ न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस डिलीट भी हो सकता है, तभी भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो ये जो म्यूटेशन है, तो म्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है कि समटाइम्स एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन चेंजेस इट्स पोजिशन दैट कॉजेस अ माइनर चेंज विच इज़ नथिंग बट द म्यूटेशन। जो भी सीक्वेंस चेंज हो जाता है न्यूक्लियोटाइड का तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो चेंजेस होते हैं माइनर या फिर मेजर चेंजेस, तो वो क्या है, म्यूटेशन है। तो कुछ ऐसे चेंजेस है कि जो माइनर है, जो हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं, बट कुछ चेंजेस ऐसे कि जो कंसिडरेबल है। कंसिडरेबल क्यों बनेंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इट मे कॉजेस जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो अब इसमें हम बात करते हैं कि जो हम डिसऑर्डर्स स्टडी करने वाले वो क्या है। तो फर्स्ट वन जो है वो है अल्बिनिज्म। व्हाट इज अल्बिनिज्म, तो अल्बिनिज्म इज अ डिसऑर्डर अफेक्टिंग द पिगमेंट ऑफ द स्किन, हेयर एंड आईज। तो यहाँ पे जो पिक्चर लिया है इसमें आपको समझ में आ रहा है जो हेयर का कलर है या स्किन कलर है, आईज है, तो ये बहुत डिफरेंट यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अल्बिनिज्म में क्या होता है कि ये जो कलर है, कलर ऑफ आईज, स्किन एंड हेयर, वो जो कलर मिलता है वो बिकॉज ऑफ ब्राउन पिगमेंट दैट इज़ मेलानिन की वजह से मिलता है। तो इस डिसीज़ में क्या होता है, जो बॉडी है वो हमारी बॉडी मेलानिन को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। तो ये क्यों होता है, तो यहाँ पे मेलानिन को जो प्रोड्यूस करता है उसके लिए जो इंजाइम रिक्वायर्ड है वो है टायरोसाइनेज इंजाइम, जो कि इस मेलानिन के प्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। तो ये अगर एब्सेंट है या फिर डिफेक्टिव है तब जाके क्या होता है, मेलानिन का प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होता है और जो पर्सन है वो अल्बिनिज्म से सफ़र हो सकता है।
तो इसमें सिम्टम्स क्या है, जैसे कि अब्सेंस ऑफ कलर इन द हेयर, स्किन और आईज है, फोटोफोबिया है, जो कि सेंसिटिविटी टू लाइट है। तो ये जो पर्सन्स होते हैं इनकी स्किन जो होती है बहुत सेंसिटिव होती है टूवर्ड्स सनलाइट। तो इसमें जो चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो सिम्टम्स है इसके, तो उसमें द स्किन बिकम्स पेल, हेयर्स आर वाइट एंड आईज आर यूजुअली पिंक ड्यू टू absence ऑफ मेलानिन पिगमेंट इन द रेटिना एंड स्क्लेरा। जो अल्बिनिज़म, इंटरनेशनल अल्बिनिज़म अवेयरनेस डे है, वो सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 13 जून। तो ये एक मोनोजेनिक डिसऑर्डर है। अब इसमें बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि डिफरेंट 4000 डिसऑर्डर्स है इस टाइप के, जो कि मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स है। इसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस है, हीमोफिलिया है, नाइट ब्लाइंडनेस है। बट इसमें से जो 2 डिसऑर्डर्स हम स्टडी करने वाले हैं वो है अल्बिनिज़म एंड सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ पे हमने अल्बिनिज़म का जो डिसीज़ है, जो मोनोजेनिक डिसऑर्डर, ये अभी हमने डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट जो डिसीज़ है वो देखते हैं, जो कि है सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया इट इज़ एन इनहेरिटेड रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर, जो आरबीसीज है। तो इसमें ये सिकल सेल एनीमिया होता है। अब सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो डायग्राम लिया है मैंने, तो जो रेड ब्लड सेल्स है वो नॉर्मल रेड ब्लड सेल, और बीच में जो हमें दिख रहा है जो कि क्रिसेंट मून शेप के सेल्स है, वो क्या है, सिकल सेल जो सफ़र हो रहे हैं, तो वो यहाँ पे क्रिसेंट मून शेप के सेल्स बनते हैं। अब जो नॉर्मल ब्लड सेल्स होते हैं तो वो इजीली वो जो ब्लड वेसल्स होते हैं तो उसमें से क्या हो सकते हैं, इजीली वो पास होते हैं, इजीली वो मूव हो सकते हैं। बट यहाँ पे ये जो क्रिसेंट शेप के सेल्स बनते हैं, तो वो जो सेल्स है वो क्या हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स में स्टक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो स्लो हो जाता है, और ऑक्सीजन जो है वो हमारे बॉडी पार्ट्स तक वो जितना सफिशिएंट क्वांटिटी में वो वहाँ तक सप्लाई नहीं हो सकता है। इसकी वजह से वो पर्सन जो है वो सिकल सेल एनीमिया से सफ़र होता है। तो इसके सिम्टम्स क्या है, देखिए, तो सिम्टम्स में एपिसोड्स ऑफ अ पेन, जो कि हम उसको क्राइसिस जो कहते हैं कि बॉडी पार्ट्स में क्राइसिस आते हैं, तो ये पेन होता है क्योंकि उस बॉडी पार्ट तक ये जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो वहाँ प्रॉपर क्वांटिटी में सप्लाई नहीं होता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है कंटेंट ब्लड का आरबीसीज में, तो हीमोग्लोबिन में जो आयन होता है तो उसके साथ ऑक्सीजन जो है वो बाइंडिंग फॉर्म करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन उस आरबीसीज में मिक्स हो जाता है और वो हमारे पूरे बॉडी के जो पार्ट्स है उन तक पहुंच सकता है। बट यहाँ पे शेप जो चेंज हो गया है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पे हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो हम आगे देखने वाले हैं, वो डिफरेंट बनता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रॉपर नहीं होता है। अब इसमें सिम्टम्स में जो नेक्स्ट सिम्टम है वो है स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट। थर्ड वन जो है वो है डिलेड ग्रोथ और प्यूबर्टी। जो इन्फेंट्स होते हैं तो उनमें जो ग्रोथ होती है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है, और जो टीनेजर्स है तो उनमें जो प्यूबर्टी होती है वो भी डिले होती है। और फोर्थ वन जो सिम्टम है वो है विजन प्रॉब्लम्स। तो जो पर्सन सफ़र होते हैं सिकल सेल एनीमिया से, तो उनमें ये प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलता है। तो इस कंडीशन में देखिए आरबीसी जो है इसका डिस्ट्रक्शन होता है, ये क्लम्पिंग फॉर्म होता है, जिसकी वजह से आरबीसी जो इरिथ्रोसाइट जो है इनका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, और जिसकी वजह से जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम है या फिर ब्रेन, लंग्स, किडनीज, ये जो पार्ट्स है हमारे, तो ये क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। तो इसका इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्रेन है, लंग्स है, किडनीज़ है, यानी कि जो हमारे ऑर्गन सिस्टम्स है, इसके ऊपर इसका इफ़ेक्ट हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये जो सिकल सेल एनीमिया है ये हेरिडिटरी डिसऑर्डर है। हेरिडिटरी डिसऑर्डर यानी कि ये पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ये डिसीज जो है वो पास होता है, यानी कि ड्यूरिंग द कंसेप्शन अगर फादर एंड मदर ये दोनों अफेक्टेड है सिकल सेल एनीमिया से, या फिर कैरियर्स है, तो ऑफस्प्रिंग जो है वो चांसेस है कि वो भी सफ़र हो सकता है इस डिसऑर्डर से। तो बिकॉज ऑफ दैट जो मैरिज के पहले, मतलब जो पर्सन है, तो
वो चेक किया जाता है, या फिर जो अगर पर्सन सफ़र हो रहे कैरियर्स है तो ऐसे पर्सन्स में ये जो मैरिज है ये क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रोजिनी या फिर जो ऑफस्प्रिंग है वो सफ़र होने की यहाँ पे चांसेस हैं। तो जो वर्ल्ड सिकल सेल डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है ऑन जून 19। तो इसमें जो अवेयरनेस लाया जाता है सिकल सेल एनीमिया में, एनीमिया के बारे में जो अवेयरनेस है वो इस दिन लोगों में कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे महाराष्ट्र में जो पीपल्स है वो 2.5 लाख पीपल है जो कि सफ़र होते हैं सिकल सेल एनीमिया से, एंड अबाउट 21 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग 11 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विदर्भा ये अफेक्टेड है बाय दिस डिसऑर्डर। तो ये अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है जून 19 को, जिसमें लोगों में अवेयरनेस लाया जाता है सिकल सेल के बारे में। अब जो सिकल सेल एनीमिया है तो वो क्यों होता है, क्या चेंजेस होते हैं हीमोग्लोबिन, या जो हम आरबीसी की बात कर रहे हैं आरबीसीज की, तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है। तो देखिए जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, तो उसमें अगर माइनर चेंजेस भी हो जाते हैं तो ये डिसऑर्डर्स या डिसीजेस होते हैं। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लिया है जो कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन का है। इसमें कुछ ये अमीनो एसिड का सीक्वेंस है इसका। तो जो 6th पोजीशन है ये अगर आप काउंट करेंगे तो फर्स्ट में वैलिन है, नेक्स्ट में हिस्टीन है, आगे जाके थ्रेओनिन है, प्रोलिन है। तो इसमें जो 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड है, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड है, ये ग्लूटामिक एसिड जो है वो रिप्लेस हो गया है वैलिन से। रेड कलर में आगे आपको दिख रहा है सिकल सेल हीमोग्लोबिन में जो वैलिन है, तो ग्लूटामिक एसिड को वैलिन ने रिप्लेस किया है। इसकी वजह से जो सेल है, जो रेड ब्लड सेल है, वो क्या बन गए, सिकल शेप के बन गए हैं। तो जो पर्सन इससे सफ़र होते हैं तो उनमें ये हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में हमें चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि सिकल सेल एनीमिया ऑकर्स एज फॉलोज, मतलब जो हमने कहा है कि सिकल सेल एनीमिया जो है वो हेरिडिटरी डिसऑर्डर है। तो हेरिडिटरी डिसऑर्डर है यानी कि वो जो पेरेंट्स है उनसे प्रोजिनी में ये क्या होने वाला है, ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज़ दिए जैसे कि ए जो है वो सिंबल डिनोट करता है जो कि नॉर्मल पर्सन है, एएस यानी कि कैरियर, एंड एसएस यानी कि सफ़रर। तो मैन वुमेन अगर नॉर्मल है तो उसमें जो प्रोजिनी है तो वो भी नॉर्मल हो सकती है। आगे चांसेस दिए कि अगर कैरियर या फिर नॉर्मल है, दोनों में से कोई एक फीमेल या फिर मेल, तो 50% प्रोजिनी जो है वो नॉर्मल हो सकती है और 50% प्रोजिनी जो है वो कैरियर हो सकती है। अब ये जो चार्ट है ये टोटली बेस्ड है, जो हमने मेंडल्स एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के, डायहाइब्रिड क्रॉस के, जो इनहेरिटेंस का लॉ बताया गया है, तो इसके बेस पे ये चार्ट यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी दी है तो उसमें वुमेन अगर सफ़रर है या फिर मैन जो है, मेल जो है वो अगर सफ़रर है तो प्रोजिनी जो है वो कैरियर होने के चांसेस हैं। अगर एक पैरेंट जो है वो सफ़रर है और एक पैरेंट अगर नॉर्मल है तो जो प्रोजिनी होगी वो प्रोजिनी कैरियर होने के चांसेस हैं। जो 4th पॉसिबिलिटी है वो देखिए, अगर एएस यानी कि बोथ आर कैरियर्स, मैन एंड वुमेन बोथ आर कैरियर्स, देन 25% प्रोजिनी नॉर्मल हो सकती है, 25% प्रोजिनी सफ़रर हो सकती है, एंड 50% प्रोजिनी जो है वो कैरियर हो सकती है अगर बोथ पेरेंट्स कैरियर है तो। 5th जो है वो पॉसिबिलिटी है, देखिए यहाँ पे दिया है कि अगर एक पैरेंट जो है वो कैरियर है और दूसरा जो पैरेंट है वो सफ़रर है तो 50% प्रोजिनी कैरियर, 50% प्रोजिनी सफ़रर। एंड लास्ट वन जो है उसमें बोथ आर सफ़रर्स, बोथ पेरेंट्स अगर सफ़र हो रहे सिकल सेल एनीमिया से तो ऑल प्रोजिनी विल बी सफ़रर।
तो इसकी वजह से जो ब्लड का एग्जामिनेशन किया जाता है बिफोर मैरिज वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो चार्ट है ये सिकल सेल एनीमिया जो कि प्रोजनी में हो सकता है तो उसके क्या चांसेस है, तो ये यहाँ पे इस चार्ट की हेल्प से दिया है। अब सिकल सेल एनीमिया को अगर डायग्नोस करना है तो उसके लिए सोल्युबिलिटी टेस्ट है। तो इस टेस्ट के हेल्प से जो इलेक्ट्रोफोरेसिस उस पर परफॉर्म किया जाता है तो उसके हेल्प से ये डायग्नोस किया जा सकता है। तो आज के क्लास में हमने 2 डिसऑर्डर्स डिस्कस किए जो कि मोनोजेनिक है, सिंगल जीन में म्यूटेशन की वजह से होते हैं। तो उसमें अल्बिनिज्म एंड सिकल सेल एनीमिया ये 2 डिसीजेस हमने डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कुछ रेमेडीज़ है जो कि इस डिसीजेस को स्प्रेड होने से वो रोक सकते हैं। और आगे जो लास्ट पार्ट है उसमें हम देखने वाले हैं सम पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स जिसमें म्यूटेशंस होते हैं मल्टीपल जीन्स में एंड सम माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।